होली खेलते हैं, मनाते नहीं। होली अकेला ऐसा त्यौहार है जिसके साथ खेलना शब्द जुड़ा है, क्योंकि ये त्यौहार अपनी पूरी प्रकृति में खेल की ही तरह है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे होली के बारे में। होली रंगों का खेल है। अपने भीतर बसे हुए मनुष्य को सारे बंधन तोड़कर आत्मा को पंख लगाकर उड़ने देने का खेल। पानी में भीगने का और रंगों में डूब जाने का खेल। ये रंगों का त्यौहार कब से शुरू हुआ, इसका जिक्र हमारे कई ग्रंथों में मिलता है। मुगल शासक शाहजहां के काल में होली को ईद गुलाबी के नाम से संबोधित किया जाता था। दोस्तों, कभी सोचा है कि होली रंगों से ही क्यों मनाई जाती है? पौराणिक कथा के अनुसार प्रहलाद दैत्यराज हिरण्यकश्यप का पुत्र था और वह बचपन से ही भगवान श्री हरि का भक्त था। एक दिन उसने अपने पुत्र प्रहलाद से उसकी शिक्षा के बारे में पूछा, तो प्रहलाद ने श्री हरि की भक्ति भावना को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा बतलाया। तब वह क्रोध से भड़क उठा। उसने प्रहलाद को मार डालने की ठान ली, किंतु जब भक्त प्रहलाद को मारने वाले असुरों के खड्ग, त्रिशूल आदि टूट गए, उसको दिया गया विष अमृत बन गया। पर्वत की चोटी से फेंकने और पत्थर बांधकर डुबोने पर भी जब वह बच गया, तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने उसको जलाकर मारने का प्रयास किया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अपनी गोद में बैठाकर किसी को भी जला सकती थी, किंतु भक्त प्रहलाद को जलाने के चक्कर में वह स्वयं जल गई और भक्त प्रहलाद जीवित बच गए। तभी से होलिका दहन की परंपरा प्रचलित हुई। दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, अंधेरे पर उजाले की जीत का पर्व तो रात को दिए जलाकर मनाई जाती है। उसी तरह होली भी होलिका जैसी बुराई पर प्रहलाद की अच्छाई की जीत का पर्व है। इसीलिए रात को होलिका दहन किया जाता है, पर दिए भी जलाए जा सकते थे, रंग ही क्यों? इसके जवाब के लिए हमें प्राचीन समय में किसानों का जीवन और भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखना होगा। होली जिस समय में आती है वह किसानों के लिए फुर्सत का समय होता था। खेती का एक चरण पूरा हो चुका होता था, सारा अनाज खलिहान में जा चुका होता था। बसंत का मौसम होने के कारण प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत दृश्य दिखा रही है, तो इंसान भला क्यों पीछे रहे? वह भी रंगों से खेलेगा। उसने पेड़ पौधों फूलों से रंग निचोड़ा और एक दूसरे पर फेंककर खेलना शुरू कर दिया। अब तो फसलों का चक्र बदल चुका है। खेत तो 12 महीनों फसलों से भरे रहते हैं, लेकिन होली परंपरा में शामिल हो गई। होली श्री कृष्ण से भी जुड़ी हुई है। कान्हा जी को जब चिढ़ाते थे कि राधा का रंग इतना गोरा है और तू कितना काला, उन्होंने मैया यशोदा से पूछा कि राधा क्यों गोरी है, मैं इतना क्यों काला हूँ। मैया ने कहा कि राधा के गोरेपन को रंग कर देख ले। कान्हा ने राधा पर रंग डाल दिया। शुरू हो गई होली। राधा पर रंग पड़ा तो बाकी गोपियाँ भी रंगीन हो गई। ग्वाले भी रंग लेकर गोपियों के पीछे पीछे भागे तो रंग आ गया त्योहार में। कान्हा ने पलाश के फूलों को पीसकर केसर रंग बनाया था। ये रंग उसने अपने हाथों से फेंका। दूसरा रंग उसके मन ने बनाया था, उनके हृदय को पीसकर। वह नेह का रंग प्रेम का रंग था। वह उनकी आंखों ने फेंका। फूल का रंग और प्रेम का रंग मिल गए तो होली का रंग बन गया। तो इस तरह देखिए कि होली एक तरफ जहाँ धन धान्य, समृद्धि और प्रकृति से जुड़ी है, वहीं दूसरी ओर प्रेम से भी जुड़ी है। इनमें से किसी भी चीज़ को दिए से नहीं दर्शाया जा सकता। दिया ज्ञान का प्रतीक है। दिवाली ज्ञान का त्यौहार है, सो वहाँ दिया जलता है। पर होली ज्ञान का नहीं, मस्ती, प्रेम और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का त्यौहार है। प्रेम का रंग से बढ़िया क्या प्रतीक हो सकता है? जब किसी से प्रेम किया जाता है तो उसके रंग में डूबा जाता है। उसका रंग यानी वो जैसा है वैसा हो जाओ। कान्हा को चिंता होती है कि वह अपना रंग राधा की तरह गोरा कर ले, तो राधा कहती है कि कान्हा मोहे श्याम रंग दे दे। एक दूसरे का रंग मांगा जाता है डूबने के लिए। पिया बसंती है,
पिया श्याम रंग है, पिया मन रंग है, पिया के साथ रंग ही प्रयोग होता है, सो होली का रंग प्रेम का ही रंग है। यही वह दिन है जब किसी एक के प्रति नहीं, सबके प्रति प्रेम का प्रदर्शन होता है। ऊंच नीच भेदभाव भुला दिया जाता है। सब एक दूसरे को रंगते हैं, एक दूसरे से मजाक करते हैं और कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानता। ये सबके एक रंग में होने का उदाहरण है। वह एक रंग है प्रेम का, आपस में सबके शामिल होने का, एकता का रंग, मनुष्यता और उसके उत्सव में शामिल होने का रंग। हमारे भीतर रंगों की खान है, हम ही अच्छे हैं और हम ही बुरे। अच्छा रंग चढ़ जाए तो अच्छे हैं, बुरा रंग चढ़े तो बुरे। किसी के रंग में रंगना हमारे ऊपर है। अगर हमें रंगना ही है तो खुद को अच्छे रंगों में रंगें। हम स्वयं को कान्हा की आंखों से निकलने वाले प्रेम के रंग में रंगें। हम अपने हृदय की फसल को बसंत का रंग दें। हम अपने भीतर छुपे ज्ञान के रंग को सूरज की रोशनी का रंग दें। हम अपनी पूरी हस्ती को इस तरह रंग दें कि हम श्रेष्ठ इंसान बन सकें। और होली यही सिखाती है। इसीलिए कच्चे रंगों के साथ साथ इसे प्रेम के रंग से खेला जाता है, जो धोने के बाद भी नहीं छूटता। दोस्तों, भगवान करे इस साल की होली आप सबके जीवन में इन रंगों की तरह अनगिनत खुशियाँ लाए। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जल्द ही मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।